नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी के दिन आपको व्रत का पारण कैसे करना है और इस दिन कन्याओं को कौन सी ऐसी चीज दे देनी है जिससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे और आपकी मनोकामनाएं हमेशा के लिए पूर्ण हो जाए। जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना आए और धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण बना रहे। जैसा कि सभी को पता है, इस बार जो माता रानी का आगमन था वो बहुत ही शुभ था, परंतु माता रानी का जो प्रस्थान रहेगा वो शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि माता रानी मुर्गे पर सवार होकर जाएंगी। तो मुर्गे पर जो सवारी होती है वो शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे में आप और आपके पूरे परिवार को कोई भी हानि ना आए, कोई जीवन में कष्ट ना आए, इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय इस दिन अवश्य करने चाहिए, जिससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके जीवन में कभी भी कोई भी अशुभ घटना ना आए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में एक एक जानकारी आपको देने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो पूजा पाठ से जुड़ी आपके जो भी प्रश्न होते हैं वो शायद सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगी। फिर भी अगर कोई ऐसा प्रश्न जो आपके मन में उठता है और उसका उत्तर जानना चाहते हैं, अगर उसका उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से ना मिल पाए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कलश विसर्जन कैसे करना है और जो कलश है उसका क्या करना है, नारियल का क्या करना है, चौकी का क्या करना है, ये सारी जानकारी देने के साथ साथ आपको बताने वाली हूँ कि आप जो माताएं मेरी 9 दिन का व्रत रह रही हैं या फिर पहले और अंतिम दिन व्रत रह रही हैं, उनको जो व्रत का पारण है वो कैसे करना है और कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें उनको व्रत का पारण करना है, और इस दिन कन्याओं को कौन सी ऐसी चीज देनी है और इस दिन दान पुण्य क्या करना है, इस दिन सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। जो भी इस दिन किया जाता है वो सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस दिन मिलने वाली है। दोस्तों, माता रानी बहुत ही दयालु जो अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा दृष्टि बरसाती है, तो ध्यान से सुनना। देखिए, पहला प्रश्न, जो नारियल होता है उसका क्या करना है। देखिए, नवरात्रि के जो समय होता है उस समय आप चौकी अवश्य लगाते हैं, माता रानी का कलशा भी रखते हैं और उसके ऊपर आप नारियल भी रखते हैं। तो अधिकतर प्रश्न होता है कि उस नारियल का क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें कि अगर आपने नारियल रखा है तो उसे या तो लाल कपड़े में रखकर जहां आप पूजा पाठ करते रहते हैं उस स्थान पर रख दें। इससे आपकी हर मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और देखिए, जब आप लाल कपड़े में बांध कर रखेंगे, अपनी कोई मनोकामना बोलेंगे, तो आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वह पूर्ण हो जाएगी माता रानी की कृपा से। अगर आप नारियल को लाल कपड़े में अपने पूजा स्थल पर नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसे किसी नदी या तालाब में भी प्रवाहित कर सकती हैं, या फिर आप कन्या भोज कराते हैं तो इस नारियल को फोड़कर कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांट दें। कई स्थानों पर इस नारियल को कन्याओं को नहीं बांटा जाता है, ना इसे फोड़ा जाता है। अपनी यहाँ की अलग अलग परंपराएं होती हैं। देखिए, आपके यहाँ पर जो भी परंपराएं हों उसके हिसाब से आप इस नारियल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इसका अगर आप सही प्रयोग करना चाहती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ये माता रानी का प्रसाद होता है, तो इसे प्रसाद रूप में सभी को खाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। बाकी आप अपने यहाँ की मान्यताओं में छेड़छाड़ ना करें, अपनी यहाँ की मान्यताओं के अनुसार ही नारियल का सदुपयोग करें। अब बात आती है कलश की। दोस्तों, कलश के नीचे जो चावल रखे होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ कि जो कलश के नीचे चावल रखे होते हैं उन चावलों को या तो आप नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। अगर आप नदी तालाब में विसर्जित नहीं करना चाहती है तो अपने घर की छत पर पंछियों के लिए भी आप इन चावलों को डाल सकती हैं। ये तो चावलों का प्रयोग हो गया। अब आपको बता दें कलश का सही प्रयोग क्या होता है। देखिए, कई स्थानों पर जो कलश होता है उस कलश के जो पानी होता है, जो जल होता है उस कलश के अंदर, उस कलश के अंदर के जो जल को माता रानी के भवन में समर्पित करके आते हैं या माता रानी के पास में समर्पित करके आते हैं। पर कई स्थानों पर कलश विसर्जन होता है, जैसे कि दुर्गा विसर्जन होता है दशमी के दिन, तो उसी दिन कलश विसर्जन भी होता है। अपनी यहाँ की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर कलश का जो जल होता है उसके जल को पहले तो घर में छिड़का जाता है
और उसके बाद माता रानी के पास में समर्पित किया जाता है। आपके यहाँ जिस तरीके से कलश का विसर्जन किया जाता है, जिस तरह से कलश का प्रयोग किया जाता है, आप उसके हिसाब से अपने यहाँ कलश का विसर्जन कर सकते हैं। देखिए, अपने यहाँ की जो परंपराएं होती है, उनसे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, आपको उनके हिसाब से ही चलना चाहिए। दोस्तों, ये तो था कलश के बारे में जानकारी। अब मैं आपको बता दूं कि जो कलश के अंदर सामग्री रखी हुई होती है, जैसे कि आपने उसमें हल्दी की गांठ डाली और आपने रुपया डाला और बाकी जो चावल वगैरह जो भी आपने डाला है, तो उनका क्या करना होता है। देखिए, जो आपने डाले होते हैं उन सभी सामग्रियों को निकाल कर किसी भी लाल वस्त्र में बांध करके आपको उनको अपने घर की तिजोरी में रख देना चाहिए, यानी लाल पोटली में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं आती है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर कन्या भोजन के बारे में। देखिए, अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है या नहीं रखा है, ये मायने नहीं रखता है। अगर माता रानी की सच में कृपा पाना चाहती है और नवरात्रि के एक भी दिन आपने कोई पूजा पाठ नहीं किए हैं, तो अंतिम दिन, जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, 9वां दिन होता है, उस दिन आपको अपने घर में कन्या भोज अवश्य कराना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है, और आपके ऊपर जब उनकी कृपा दृष्टि होती है, तो आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। इसलिए अंतिम दिन आपको कन्या भोजन अवश्य ही कराना चाहिए और कन्याओं को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उपहार स्वरूप कुछ भेंट अवश्य करनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि जिन व्यक्तियों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो उनको इस दिन, जो कन्याएं होती है, उनको क्या सामग्री देनी चाहिए जिससे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो देखिए, माता रानी की आपको इस दिन, नवमी के दिन, पूजा करनी है। पूजा अर्चना करने के साथ साथ आपको इस दिन 9 लाल रंग की चुनरी अवश्य लेकर आनी है, जो बाजार में मिलती है, जिन पर जय माता दी लिखा हुआ होता है। ऐसी चुनरी लेकर आए और फिर आपको जैसे ही कन्या भोज कराती है, प्रत्येक कन्या को एक एक चुनरी दे देनी है। और जब आप चुनरी दें, उस समय आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है, अपनी इच्छा को बोल कर ही आपको सारी की सारी चुनरियां 9 कन्याओं को भेंट कर देनी है। साथ में एक लांगुर, यानी कि एक लड़का अवश्य आपको भोजन में रखना चाहिए, क्योंकि जो माताएं होती हैं उनके साथ में एक लांगुर का भी बहुत महत्व होता है, उनको भी भोजन कराना चाहिए। और जो चुनरियां हैं वो आपको उन कन्याओं को दे देनी है, इससे आपकी हर मनवांछित इच्छा पूर्ण हो जाती है। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि जो माता रानी का स्मरण करके अपनी इच्छाओं को बोलकर 5 प्रकार की श्रृंगार की सामग्रियां अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कन्याओं को दे देता है, उसे 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति के साथ साथ मनवांछित इच्छाओं की प्राप्ति होती है। और इस दिन आपको कन्याओं को हलवा पूड़ी का प्रसाद अवश्य ही वितरण करना है। कुछ करें या ना करें, परंतु नवमी जो होती है उस दिन आपको हलवा पूड़ी अपने घर में अवश्य बनानी चाहिए और माता रानी को हलवा पूड़ी का भोग लगाना चाहिए, और वही प्रसाद आपको माता रानी का प्रसाद समझकर ग्रहण करने के साथ साथ वितरण भी करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि 23 अक्टूबर को नवमी तिथि है, जिसका प्रारंभ 22 अक्टूबर को शाम 7:58 से प्रारंभ होगा, जो कि 23 अक्टूबर को शाम 5:44 पे समाप्त होने वाली है। और जो महिलाएं व्रत रहने वाली हैं, वो व्रत का पारण 24 अक्टूबर को सुबह 6:27 पे कर सकती हैं, यानी कि सुबह 6:27 के बाद में वो व्रत का पारण कर सकती हैं। माता रानी की पूजा अर्चना करने के बाद जो कन्याएं होती हैं, उनको दान दक्षिणा देने के बाद, भोजन कराने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको जो नवरात्रि का अंतिम दिन है, उससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ जाएं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माता रानी की कृपा के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दें। आप सभी को मेरा मार्गदर्शन पसंद आया तो आप सभी का दिल से धन्यवाद।